हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो इट फ्रॉम मनीष। और आज हमारी सीरीज नो इट फ्रॉम लीडर्स में मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आया हूं जो एक लाइफ कोच है, जो एक काउंसलर है, जो एक राइटर भी है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है जर्नी से। तो आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर उदय जी का हमारे साथ। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मनीष। आपने ये मौका दिया मुझे इस नो इट फ्रॉम मनीष सीरीज में आने का। यस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सो उदय जी, मेरा आपसे ये जानना है कि आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से काफी इंस्पायर होंगे। तो अगर उन्हें ये पता लगे, तो आपके शब्दों से अगर पता लगे तो काफी अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मनीष, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू कि आप इसी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कह रहे हैं। फॉर मी इट्स अ जर्नी एंड मैं इसको बस सिर्फ एक्सप्लोर करता रहा हूँ। और आई थिंक हर एक इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है या उस तरह से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं एक्सप्लोर करता रहा हूँ, लाइफ को जीने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। यही, अगर इसी चीज़ को आप ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तो आपका सवाल था कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेके चलता हूँ। व्हेन आई वाज, मैं 1.5 साल का था, तो मेरे राइट लेग में पोलियो हो गया था। यानी कि मैंने चलना ही शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में। उसी वक्त से ये पोलियो, उस वक्त ये काफ़ी था, लेकिन अब तो ये पूरी तरह से इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। लेकिन इन 1983 I born in 1983 and it was in 1985। तो पोलियो होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब से मैंने होश संभाला, मुझे चलने में दिक्कत हो गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा ध्यान जो है वो ऐसी चीज़ों की ओर जाने लगा कि मैं अपने आप को समझता था कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं समझता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिजिकल मूवमेंट के साथ होती हैं। आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत सारे गेम्स खेलना चाहता, मैं नहीं खेल पाता। मैं दौड़ना चाहता, मैं नहीं दौड़ पाता था। मैं वो सारे मूवमेंट करना चाहता था लाइफ में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं एक एज के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यस, मेरे पास कुछ चैलेंज है, मैं इन चैलेंजेस के साथ बड़ा हो रहा हूँ। बट द ग्रेट थिंग वाज माई फादर, ही सपोर्टेड मी लॉट। उन्होंने, उनका जो कॉन्फिडेंस देने का जो तरीका था, उन्होंने हर वो चीज़ करने का मौका मुझे दिया। मुझे इंस्पायर किया कि मैं हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। और उसका फ़ायदा ये रहा कि मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होते होते अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहा। मुझे क्रिकेट खेलना था, मैं क्रिकेट खेलता था। मुझे क्रिकेट में सिर्फ खेलना ही नहीं था, मुझे अच्छा बैट्समैन बनना था, विकेट कीपर बनना था। व्हाटएवर आई वांटेड टू डू, आई डिड ग्रेट। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं अपने गांव की जो सीनियर टीम होती थी या आसपास की जो एरिया की सीनियर टीम होती थी, उसमें खेलने के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाता था। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने वो स्किल डेवलप कर ली थी। बट एक चीज़ रियलाइज हुई कि यस, मेरे पास कुछ चैलेंजेस हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा बचपन वाला सपना था डॉक्टर बनने का। बट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, उनके जाने के बाद इट वाज कंप्लीटली चेंज। और फिर मेरी लाइफ, जो मैं टॉपर रहता था पहले, क्लास में टॉप पे रहता था, अब मैं क्लास में सबसे पीछे रहता हूँ। तो ये जो पीछे रहने वाला एक्सपीरियंस है, इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं वो सारी शरारतें करने लग गया जो जनरली एक अच्छा बच्चा नहीं करता है। मेरे दोस्त थोड़े से डिफरेंट बने। मैं थोड़ा सा करेजियस हो गया रिस्क लेने में, कुछ थोड़े से दुसाहस करने में, कुछ गलतियां करने में। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। 10th, 11th, 12th और उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी ये रहा कि मैं टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं था। मैं बेंच, जो बैंक बेंचर्स होते हैं, टीचर, उनकी कैटेगरी में रहता था। एंड इसकी एडवांटेज ये रही कि जो फेल्योर का सामना करने का एटीट्यूड था ना, वो डेवलप हो गया। डिसएडवांटेज ये रही कि भाई हम मेरिट में नहीं है, हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम अच्छे पढ़े लिखे में नहीं आते। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज भी हम क्लासिफाई करते हैं हमारे बच्चों को कि एक टॉप मेरिट कैटेगरी है, एक दूसरी कैटेगरी है। मैं अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली, नाउ आई वुड से फॉर्चुनेटली, मैं उस वाली कैटेगरी में, पीछे वाली। तो मुश्किल से ग्रेजुएशन हुई और मुश्किल से मैंने अपने आप को एक ग्रेजुएट कहलाना पसंद किया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को कर करके छोड़ चुका था। अच्छा।
तो ये कैसे हुआ कि आप जब कोई चीज़ जानना चाहते हैं, किसी इंटरेस्ट को जानना चाहते हैं, तो उस इंटरेस्ट को पता करने के लिए आप कई चीज़ों को करते हैं। मैंने BCA किया, BCA मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया, तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था लेकिन नहीं कर पाया। मुझे लगा नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं। फिर मैंने दूसरे नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, उसको भी नॉर्मल तरीके से कर पाया, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये भी सिर्फ पढ़ाई है, जो पढ़ लो और लिख के आ जाओ, थोड़ी देर मेमोरी में रखो और देन उसको लिख के आ जाओ। तो अब तक की ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई थी वो मेरे काम की नहीं थी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल था कि मैं अब करूं क्या लाइफ में। कुछ लोग कहते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप एक हैंडीकैप कैटेगरी से आप अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इतनी बार सुन चुका था इतनी बार में ये सब कि मैं इससे इरिटेट होने लगा, या व्हाई आई नीड रिजर्वेशन। मैंने अभी तक बहुत सारी अजीब अजीब चीजें की है, दुसाहस भरे निर्णय लिए हैं, फेल भी हुआ हूँ, लेकिन मैं उनमें अच्छा भी रहा हूँ। तो मैं रिजर्वेशन क्यों लूँ? क्या मुझे क्रिकेट टीम में खेलने के लिए रिजर्वेशन के जरिए अलाउ किया जाता था? नहीं, ये किया जाता था कि विकेट कीपिंग अच्छा करता है, बैट्समैन अच्छा है, हाँ, काबिलियत से, ये बहुत अच्छा बताया आपने, काबिलियत से किया जाता था। तो मैं चाहता था कि यार पहचान हो तो काबिलियत से हो, रिजर्वेशन से नहीं। या जो आपको मिला है सिर्फ उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। और ये जद्दोजहद चलती रही, मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, जानबूझ के नहीं करता था, क्योंकि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था ना मेरे अंदर। फाइनली जब मैं ये इसी प्रोसेस में था कि मुझे क्या करना लाइफ में, मैं सीरियस बीमार हो गया, मुझे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ। उस वजह से मुझे ऑपरेट, मैं एक सर्जरी से गुजरा, सर्जरी फेल हो गई, फिर दूसरी सर्जरी से गुजरा, somehow I managed to live। मेरा वजन घटकर सिर्फ 25 किलो रह गया था, लेकिन ठीक है, मैं सरवाइव कर पाया। 1 साल तक एक 4 दीवारी में मैं रहा, और उस दौरान एक बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट से मैं गुजरा। उस दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस डिप्रेशन से मैं गुजरा, और बहुत सारे सवाल आते थे दिमाग में, क्यों मैं जिंदा हूँ, क्या मतलब है मेरी लाइफ का, करना क्या है आगे लाइफ में। जो इतने सारे सवाल जो थे, उनसे क्लैरिटी लाइफ को लेके थोड़ी बेटर हुई, सिर्फ बेटर हुई अभी। और इस पूरी प्रोसेस से मुझे 1.5 साल लगे। खैर, जब यहाँ से मैं निकला, उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल NGO ज्वाइन किया, वहाँ 3 साल काम किया। उसका एक्सपोजर था अलग अलग फील्ड में रिसर्च वर्क करने का, ग्राउंड लेवल पे काम करने का, उसने मुझे बहुत सिखाया। और उसके बाद दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर, तीसरा, ये जर्नी ऐसे ही चलती हुई, लेकिन जो अल्टीमेट मेरा जो फाइनल जॉब था वो 2015 में मैंने उसको गुड बाय बोल दिया था। क्योंकि मुझे ये जर्नी करते करते रियलाइज हो गया था कि मैं सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है, मैं बाकी लोगों के लिए काम आ सकूँ। ये जो मेरी फेलियर्स की जो लर्निंग्स रही हैं, एक विफल होने की, उनको मैं कैसे लोगों को बताऊं जिससे वो बेटर कर पाए, वो टूटे नहीं, वो हारे नहीं, वो उम्मीद ना छोड़े। और 2015 में मैंने खुशी लाइफ लर्निंग की शुरुआत की एज ए ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। वी स्टार्टेड इन 2015। उदय जी, आपकी सारी जर्नी को जब मैंने सुना, थोड़ी चीज़ों से मैं ऑल्दो पहले से फेमिलियर था, पर आज आपकी जर्नी को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि वाकई में हम कितनी छोटी छोटी सी चीज़ों से मतलब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। पर जब आपको देखता हूँ तो आपने इतने चैलेंजेस का सामना किया, और उसके बाद आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, ये अपने आप में मतलब काबिल तारीफ है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मौका मिला कि आज आपसे इस पे बात कर सकूँ, और मेरे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में पता है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है खुशी लाइफ, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, हमारे व्यूअर्स आई एम श्योर जानना चाह रहे होंगे कि। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट जॉब करते करते आई रियलाइज कि मैं किसी एक 9 to 6 वाले पैटर्न के लिए नहीं हूँ, या 10 to 6 वाले के लिए नहीं हूँ। तो जो स्ट्रेंथ थी मेरी लोगों से बात करने की, उनके इनर कन्वर्सेशन तक उनको पहुंचाने में फैसिलिटेट करने की, या उनको कोच करने की, या साइकोलॉजिकली उनको समझने की। क्योंकि जब आप अपने आप को समझते हैं ना, तो उसके बाद आप बाकी लोगों को समझ पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि हम अपने आप को नहीं समझते पहले। जब हम अपने आप को समझते हैं तो बहुत आसानी से, सहजता से दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। तो जितने भी लोग जो दूसरे लोगों को समझ पाने में दिक्कतें जिन्हें आ रही है, तो प्रॉब्लम उनके बीच में नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ है कि वो अभी अपने आप को नहीं समझ पाए।
तो मेरी ये फंडा क्लियर हो गई थी। मैं काफी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा था, रिफ्लेक्ट कर पा रहा था, एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज माय स्ट्रेंथ, कि लोगों से बात करना। सो उस बात करने को एक नई जर्नी दी जाए, ओपन किए जाए। इसलिए हमने अप्रैल 2015 में खुशी लाइफ लर्निंग की शुरुआत की। खुशी इट्स लाइक हैप्पीनेस एंड लाइफ लर्निंग, हैप्पीनेस एंड लाइफ लर्निंग, इन दोनों को कनेक्ट किया था। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, डिफरेंट सेमिनार्स, इंटरेक्टिव फैसिलिटेशन प्रोसेस, इन सब के जरिए जो लोग हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनमें एक ऐसी अप्रोच डेवलप करना जिससे वो ज्यादा सोच पाए, समझ पाए, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी यूनिकनेस है, उसके ऊपर काम कर पाए। क्योंकि हैप्पीनेस इज ये कब आती है, खुशी कब आती है? जब आप क्लियर होते हो, आप वही कर रहे होते हो जिसमें आप सहज होते हो, फिर उसी प्रोसेस को दूसरे लोगों के साथ बांटते हो, क्योंकि बांटना भी तो खुशी है ना। कि आपको अच्छा मिल गया, आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन क्या आप अकेले खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो उसको आप सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सेलिब्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिकनेस, एंड सेलिब्रेशन ऑफ इक्वलिटी, एंड सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, अनकंडीशनल लव। ये सारे अप्रोच डिफरेंट सेमिनार, वर्कशॉप और काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप वही टिपिकल पुराने टाइप वाले साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हो, जिससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है बात करने में। वो इनिशियली उनका मेरे बारे में परसेप्शन होता है, लेकिन बाद में वो टूट जाता है, क्योंकि मैं उनके साथ बात करता हूँ बड़े ही नॉर्मल और सहज तरीके से, और फिर हम उस बातचीत से जब निकलते हैं तो उनके पास बेटर क्लियरिटी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ एक फैसिलिटेशन का माध्यम हूँ, मोटिवेशन तो आप में ही है। तो ये सारी चीजें खुशी लाइफ लर्निंग कर रही है, और अभी हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी प्लान करेंगे जिनके जरिए हम ज्यादा कम्युनिटी तक पहुंच पाए। तो कॉर्पोरेट को भी हम वो करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारी टारगेट ऑडियंस सब है। ग्रेट। तो खुशी लाइफ के बारे में सुन के मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो आपने मुझे अपनी जर्नी बताई और खुशी लाइफ लर्निंग के बारे में भी बताया, तो आई एम श्योर इस जर्नी के दौरान, और खासकर खुशी लाइफ जब आपने शुरू कर दी, उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिन्होंने आपको लर्निंग दी होगी, या मे बी आपके थ्रू हमारे जो आपके जो यूथ हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, उन लोगों को भी लाइफ चेंजिंग मौके दिए होंगे। तो अगर ऐसे कुछ मौके हो तो आप बताइए प्लीज। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने कि ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं इस जर्नी में। तो इस लगभग 6 साल की जर्नी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो बताता हूँ। एक मोमेंट ये रहा कि इनिशियली जब मैं लोगों के साथ बात करने जाता था, तो कई बार क्या होता था, किसी कॉर्पोरेट में आपको बुलाया गया या स्कूल के टीचर्स के प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया जाता था। तो जब मुझे बुलाया जाता था, तो टीचर्स के होते अलग अलग एज कैटेगरी में होते थे, और उनका एक परसेप्शन होता था। तो मैं शक्ल से और वैसे भी तो ज़्यादा हाइट वाइट तो है नहीं, पतला सा दिखता हूँ। तो वो लोग क्या कहते थे, अच्छा ये बच्चा से क्या सिखाएगा हमें। ये मेरा बहुत ही कई बार रिपीट हुआ ये एक्सपीरियंस, कि इनिशियली जो परसेप्शन था लोगों का मुझे देखने का, मुझे जज करने का, वो ये था कि ये बच्चा सा हमें क्या सिखाएगा। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मजा भी आता था कि इनिशियली उनके मेरे बारे में परसेप्शन बनते थे। पर मैंने एक चीज रियलाइज की इस पूरी जर्नी में, कि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कनेक्ट कर पाता था उनके साथ, वो जुड़ जाते थे, बहुत सहज फील करते थे और बातें करते थे, थोड़ा हंस लेते थे। इसी प्रोसेस के बाद मेन पॉइंट पे आते थे। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए, कि चाहे आप किसी भी एज के हो या आप किसी भी एज के इंसान से बात करने वाले हो, आपको उसको सहज महसूस कराना, उसे कनेक्ट होना है। क्योंकि वो आपके ज्ञान से प्रेरित नहीं होगा, वो आपके ज्ञान से प्रेरित तब होगा जब आप पहले उसे जोड़ेंगे। वो आपकी सहजता से प्रेरित होगा, या फिर वो आप जैसे होने से प्रेरित होगा। हर इंसान को एक वो इंसान चाहिए जिससे वो जुड़ सके, बात कर सके। फिर ज्ञान तो आजकल सब जगह मिल जाता है, आपको पता है। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च ऑन गूगल, एवरीवेयर। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है, एक एक्सपीरियंस रहा कि उन बड़ी एज के टीचर्स के साथ या ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाता था, और बाद में अच्छे दोस्त बन जाते थे। तो बाद में कहते थे, और फॉलो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाते। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है।
दूसरा, कुछ ऐसे यूथ रहे हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में थे, ऐसी स्टेट में थे कि जहां से उन्हें लग रहा था कि उन्हें ये जीवन खत्म कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ा पर्पज है ना मुझे जो इंस्पायर करता है, मुझे लगता है हर इंसान के जीवन में वो दौर आता है जब वो टूटता है, वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, अकेला महसूस करता है, वो हम सबके जीवन में आता है। लेकिन जो मुझे इंस्पायर करता है, मुझे प्रेरित करता है कि जब ऐसे लोग जो इस दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने समहाउ मुझे अप्रोच किया और मेरी फैसिलिटेशन से या मेरी बातचीत से उनको वो एक सपोर्ट मिल गया, बस आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, न केवल करियर में, अपनी लाइफ में भी। और जब उनकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं या उनका फोन आता है या वो मिलने आते हैं, वो बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी वजह से हुआ, बट उनका ये कहना मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो ऐसा बोलते हैं कि यस, आपके होने से मैं हो पाया हूँ। तो ये सबसे बड़ा मोमेंट रहा है। उदय जी, मुझे लगता है कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है, आप जिस चीज़ में हो, और आपने अभी शेयर भी किया कि आप वो कर पा रहे हो जिससे आपकी लाइफ को, आपको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, और आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, आप इतने सारे यूथ की, इतने सारे लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, उन्हें एक मौका दे पा रहे हो, उन्हें एक वजह दे पा रहे हो कि वो फिर से कैसे उठ खड़े हों। तो सर, ये जो चीज़ आपकी चल रही है, इसी में मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि आगे आपके या अभी आपके ऐसे कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हो, जो ऐसे ही लोगों को आगे मौका देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। ओके, मनीष, आपने सही कहा कि इस तरह की हम प्लानिंग, क्योंकि जो नीड होती है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों की अलग अलग नीड होती है, सो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान करते रहते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उन प्रोजेक्ट्स के पीछे कि डिफरेंट नीड को हम अप्रोच कर सकें, और साथ साथ कोई भी एज ग्रुप ऐसा ना हो जो उसे छूट जाए। तो आपने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमारा MSP है, इट्स ए डिफरेंट टाइटल। MSP इट्स मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, सो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को, जब मैं बोलने जाता था, बात करता था या उन्हें स्पीच देते थे, उसके बाद आते थे कि मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या बहुत सारे इंडिविजुअल पूछते थे कि मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या ऐसा किया जाए जो मैंने अभी तक सीखा है उसको इनको बता दिया जाए, और ये भी बताया जाए कि कैसे वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया, इज देयर एनी कोर्स ऑन मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, नथिंग वाज देयर। Is there any university? Is there any institution? Nothing was there। और 1.5 साल पहले MSP की शुरुआत हुई। ओके, सो इसमें ज्यादा चीजें हम नहीं शामिल करते, लेकिन प्रैक्टिकल एक ऐसी अप्रोच कि वो अच्छा बोलना सीखे और अपने आप को डेवलप करना सीखे कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा स्पीकर बने पहले, एंड देन मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये MSP जो प्रोग्राम है ये हम कर रहे हैं अभी, इसका एक बैच अभी आने वाला है, और ऐसे ऑनगोइंग बैचेस चलते रहते हैं। दूसरा डिफरेंट अप्रोच हम रख रहे हैं, स्पीकप्रेन्योर इंटरनेशनल नाम से एक क्लब है, इंटरनेशनल क्लब हमने स्टार्ट किया है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए, कि अलग अलग शहर में एक ऐसा ग्रुप हो, क्लब हो, और लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, और वो पब्लिक स्पीकिंग को इनहेंस करें, प्रोफेशनलिज्म की ओर जाएं। तो उसकी शुरुआत हमने की। उसके पीछे एक ही पर्पज है कि पब्लिक स्पीकिंग को सिखाने की प्रैक्टिकल अप्रोच हर जगह हो, चाहे 15 साल के हो या 50 साल के हो, बिना हेजिटेशन आप उसमें जुड़ सकते हैं, आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसको हम न केवल इंडिया, हम इसको दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाएंगे। हाँ, सो स्पीकप्रेन्योर इंटरनेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकप्रेन्योर। रिसेंटली वी स्टार्टेड न्यू पब्लिशिंग हाउस, क्षितिज पब्लिकेशन, और इसके पीछे एक पर्पज था कि जब आप इतनी ये बातें कर रहे हो, इन एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना और उन लोगों तक पहुंचाना अलग अलग लिटरेचर माध्यम से। और ऐसे मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑथर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं, तो उनके टैलेंट को कैसे नर्चर किया जाए। तो उसके लिए अगर हम दूसरे पब्लिकेशन हाउस पे जाएंगे, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। लेट्स स्टार्ट, हम ही शुरू करते हैं। वेरी गुड। सो रिसेंटली वी स्टार्टेड दिस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने MSP के बारे में मोटिवेशनल स्पीकर। सो उसमें अगर किसी को जुड़ना है तो उसका क्या तरीका है?
बहुत अच्छा, ये आपने सही सवाल किया कि अगर किसी को MSP सीखना है, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स सीखना है, तो उसके लिए वो अपनी डिटेल हमें भेजेगा, हमें संपर्क करता है हमारी ईमेल आईडी पे, वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद हम एक क्वेश्चनर देते हैं या उससे एक सवाल जवाब की प्रोसेस होती है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आज करंट सिनेरियो क्या है, आप किस एज ग्रुप में हो, आपकी क्या क्या लायबिलिटीज हैं। ये ऐसा नहीं हो कि मुझे ये सामान चाहिए ले लो, नहीं, आप क्यों लेना चाहते हो, फिर क्या करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी जब आप कुछ सिखाओ तो ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट वो उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे। तो वो सोशल मीडिया के जरिए, हमारे मोबाइल नंबर के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए हमसे जुड़ सकता है और फिर हम सवाल करने के बाद एक प्रैक्टिकल कोर्स में उसे डाल देते हैं। तो 3 महीने का मेंटरशिप भी होता है इसमें। 2 तरह के कोर्स है, एक ऑनलाइन वर्कशॉप और फिर 1-on-1 मेंटरशिप, जिसमें मैं पर्सनली उसे कोच करता हूँ कि हाउ यू कैन डेवलप योर स्किल। So ये इस कोर्स में ये is it a free course or a paid course? Yeah, it's a paid course because इसमें कमिटमेंट चाहिए होता है। Exactly. और कमिटमेंट किसी न किसी एनर्जी एक्सचेंज से आता है। सो हम इसको फ्री नहीं रख सकते क्योंकि कमिटमेंट के बाद आप उसमें काम करें। सो इट्स अ पेड कोर्स। एंड ओनरशिप भी तभी आती है। यस, ओनरशिप तभी आती है। ओके, लिटरली मुझे भी MSP और आपने जो इंटरनेशनल क्लब के बारे में बताया उसको जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आई एम श्योर, आई होप मैं भी जल्दी उसको आपके जो क्लब है उसको ज्वाइन करूंगा और मुझे भी मौका मिलेगा। यू आर कमिंग। अच्छा उदय जी, आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए, मैं चाहूँगा हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से। ओके, मैसेज इंटरेस्टिंग। सो आई वुड लाइक टू से, मैं ये सारी ऑडियंस के लिए ये मैसेज शेयर करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी एज का हो। आई थिंक हमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करनी चाहिए लाइफ में, जो मैं पर्सनली करता हूँ वही मैं बताने वाला हूँ। मेरा विश्वास है कि बहुत सारी नॉलेज हमारे पास होती है, लेकिन उस नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके वो पावर बन पाती है, इंटेंशन बन पाती है। सो आई बिलीव यू मस्ट हैव अ क्लियर विजन इन योर लाइफ। सो क्लियरिटी ऑफ विजन मस्ट बी देयर, यानी कि आप जितना क्लियर होंगे कि मुझे जीवन में करना क्या है। जनरली लोग क्या होते हैं, अपने गोल्स को अपना जीवन का विजन मानते हैं कि मुझे ये बनना है, जबकि मेरा मानना है कि आप अपने गोल्स को विजन मत बनाओ। आपका विजन इससे बहुत हायर है कि मुझे क्यों जीना है, मैं इस जीने के जरिए, अपनी लाइफ के जरिए क्या मैसेज देना चाहता हूँ, क्या इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ इस यूनिवर्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आएगा कैसे? आपने कहा ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। आपके होने से किसी और के होने पे क्या फर्क पड़ना है और कैसे करना है, बस ये 2 सवाल कर लीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी इन योर विजन। आपके मकसद में, आपके विजन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। देन सेकेंड थिंग इज यू मस्ट बी कमिटेड। आपने जो कह दिया ना, वो मुझे सलमान खान वाला डायलॉग याद है कि एक बार मैं कह देता हूँ, तो वो कौन सी मूवी में है? मूवी तो याद नहीं, बट एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट में बहुत बड़ी पावर है, यानी कि अगर हम लेजी हो सकते हैं, हम पूरी तरह से पागल हो सकते हैं, हम कोई भी काम भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कमिटेड हैं, बिलीव मी, आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर आप कमिटेड हैं तो कमिटमेंट खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ। और तीसरी बात जो है, सेलिब्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन। यहाँ जब आप लाइफ में कुछ अचीव करो ना, तो उसके बाद आप सेलिब्रेट तो करो, छोटी छोटी चीजें करो। आपको बड़ी बड़ी चीजों के इंतजार में आप छोटी छोटी चीजें क्यों भूल जाते हो? सो सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स एंड देन, और जब आपको मिल रहा है इतना अच्छा, आपकी खुशियां हैं आपके पास, आप जो करना चाह रहे हो, कर पा रहे हो, तो बाकी लोगों के बारे में भी सोच लो, उनको भी थोड़ा सा इंस्पायर कर दो, उनके साथ भी शेयरिंग कर लो, कंट्रीब्यूट करो। द अल्टीमेट पावर एंड हैप्पीनेस लाइज इन कंट्रीब्यूशन। सो ये 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके विजन में, दूसरा आप कमिटेड होने चाहिए, एंड थर्ड इज आप सेलिब्रेट करें, एंड द फोर्थ वन इज कंट्रीब्यूट करें। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू। इट्स वंडरफुल मैसेज रियली, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को, आप सभी लोगों को ये आज जो हमने उदय जी से जाना है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। आई एम श्योर आप सबको इसने इंस्पायर किया होगा। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उदय जी कि आपने मुझे मौका दिया, आज आप मेरे साथ जुड़े और
हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी और उन्हें इंस्पायर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Manish. Thank you so much for your love and time. Thank you. सो गाइस, आई होप आपको आज मजा आया होगा हमारे एपिसोड 4 में उदय जी की जर्नी को जान के। आई एम श्योर आप अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर लेके जाने में सहायता पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।